हे गाइस, आज मेरे साथ यावर हैं, यावर अल्ताफ़। यावर अल्ताफ़ इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी कानपुर, 2023 पास आउट, राइट? Yeah. यावर, ग्रेट। तो यावर, आज हम डिस्कस करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आपकी स्कूलिंग का, आप श्रीनगर से हैं, राइट? Yeah. आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, एंड देन when did you decide that you will be opting for non-med? So मेरी स्कूलिंग DPS से हुई, DPS श्रीनगर। DP श्रीनगर, ओके। So मैं नॉन मेड क्यों लिया? फर्स्ट मेडिकल नहीं मुझे लेना था। देयर वाज अ रीज़न। एक्चुअली बचपन से मेरा थोड़ा बायस हो गया था टुवर्ड्स मेडिकल, टुवर्ड्स नॉट गोइंग फॉर मेडिकल, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स हैं। मैंने सौ की काफ़ी मेहनत करते हैं, मतलब उनको काफ़ी टाइम, घर के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। नाइट ड्यूटीज़ कभी होती थी, कभी कुछ होता था, इमरजेंसी कॉल आ जाते थे। तो बचपन में मैं सोचा था कि नहीं, मुझे डॉक्टर तो नहीं मेडिकल तो लेना ही नहीं लेना है। बट फिर उसके बाद जब स्कूल में था, मैं अराउंड 9-10th में आई स्टार्टेड लाइकिंग मैथ। Okay. तो दैट वाज एंड फिज़िक्स भी मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो तब मेरा थोड़ा स्टार्ट हो गया नॉन मेड की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट, की हाँ मुझे नॉन मेड ही लेना है। तो देन आई डिसाइडेड कि नॉन मेड लूँगा मैं। So when did you start your preparation for JEE? सो जेई प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन माई 11th ग्रेड। जब मैं 11th में था तब मैंने स्टार्ट किया। सो वही आई स्टार्टेड विद राइज ओनली। मतलब मेरे से पहले मेरी सिस्टर भी थी राइज में, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ राइज में रिलायबल हो गई। तो तब तो अर्ली स्टेजेस में था काफ़ी राइज। आई रिमेंबर कि हमारी क्लास में सिर्फ हम 13 बच्चे थे। अब तो काफ़ी फैल गए हैं। Right. तो गुड गुड, सही है। तो आईआईटी के बारे में कब आपने पहली बार सुना? आई थिंक स्कूल में सुना होगा। सो स्कूल में मैं सोचा हाँ, मतलब IITs हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, कश्मीर से नहीं कोई जाता है वैसे, मतलब वो सब सुना था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे। एंड फिर मैंने राइस का सुना कि हाँ मतलब यहाँ पे एक कश्मीरी IITian है, वो यहाँ पे को फाउंडर हैं इसके। मैंने कहा भाई सही बात है, मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा, यू मस्ट नो। सो वहाँ से फिर मैं आ गया राइस, और फिर वहाँ पे मतलब और पता चला कि मतलब IIT हाँ इट इज़ नॉट बिल्कुल अनरीचेबल नहीं है। मतलब हाँ एफर्ट काफ़ी देना है, बट यू कैन मेक इट टू IITs इवन कश्मीर में पढ़ के। आई थिंक हर एक स्टूडेंट जो आईआईटी की प्रिपरेशन आई मीन स्टार्ट करने से पहले, हर एक को यही लगता है कि आईआईटी का एग्ज़ाम जो है, क्योंकि वैसा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि बहुत टफ है और क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। एक बार जब हम, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तब थोड़ा बहुत फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, जब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ क्रैक हो सकता है। एग्जैक्टली। बिकॉज हर एक जगह पे, जैसे आई वॉज प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, तो कश्मीर में तो ऑब्वियसली बहुत कम है आईआईटी का क्रेज़ एंड आईआईटी का अवेयरनेस, बट दिल्ली में भी सेम सिचुएशन थी मेरे को लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आप कहीं भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूजुअली आप किसी सीनियर को जानते नहीं हैं जो आईआईटी गया हुआ। मैं तो नहीं जानता था। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई डिड नॉट नो एनीवन, जो ना कभी मेरे डैड को अगर कोई मिल जाता था तो वो मुझसे मिलवा देते थे, बट ऐसे पर्सनली मैं किसी को जानता नहीं था। तो ऐसा लगता था यार मेरी फैमिली में भी कोई नहीं था। सो बट हाँ, एक बार जब आप स्टार्ट करने लगते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको फिर हाँ 11th-12th में रियलाइज़ होने लगता है कि यार वी कैन डू इट। सो जब आपका रिजल्ट आ गया, देन व्हाई डिड यू चूज आईआईटी कानपुर? लाइक कुछ इंक्लिनेशन था या ऐसे ही बेस्ड ऑन रैंक एंड ऑल? सो एसेंशियली मैं फिज़िक्स करना चाहता था। ओके। सो फिज़िक्स उस टाइम पे तो BS फिज़िक्स जो है, नॉट इंजीनियरिंग फिज़िक्स, तो BS फिज़िक्स तब सिर्फ 3 जगह ऑफर हो रहा था। थैंक यू। तो थिंक रुड़की में, खड़गपुर में एंड कानपुर में, और इनमें से सिर्फ एक जगह कानपुर। हाँ तो कानपुर में ही था एक जहाँ पे 4 ईयर था। ओके। सो बाकी जगह पे डुअल डिग्री था। बाकी जगह में सब डुअल डिग्री था। तो वहाँ पे यू आर फोर्स्ड कि हाँ तुम्हें 5 साल का वो डुअल डिग्री कर रहे हैं। ओके। तो कानपुर में एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे सब 4 ईयर कोर्सेज ऑफर होते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर डिग्री टू 5 years।
तो आपने सोचा 4 ईयर ले लेते हैं, फिर देखा जाएगा अगर कन्वर्ट करना होगा तो आई कैन जस्ट कन्वर्ट इट एज 4 साल में हो जाएगा। तो फाइनली जब आप IIT कानपुर गए एंड डे 1 की बात करते हैं, जब आप IIT कानपुर में डे 1 में थे तो लाइक क्या क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वाज डिफरेंट एज कम्पेयर टू कश्मीर? सो काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट थी। सो वहाँ पे डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट टाइप ऑफ माहौल था, डिफरेंट मतलब काफ़ी डिफरेंट जगहों से, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से लोग आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो कल्चरल मिक्स था। थैंक यू। तो वो एक चीज़ आने की, तो कश्मीर में सब मतलब सिमिलर हमारे सब सिमिलर कल्चरल वाले लोग थे, तो आप साथ में खाते भी रहे? हाँ बातें करते वक्त थोड़ा रह जाता है। तो वो एक चीज़ थी कि सबके साथ मतलब एक आपको पता था सबका मतलब एसेंशियली कैसा मतलब कल्चरल बैकग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे सब डिफरेंट कल्चर से थे, सबके साथ कैसे मतलब उनके क्या उठना बैठना था, कैसे मतलब उनके वो क्या चीज़ वो नॉर्मल समझते, क्या उनके लिए डिफरेंट था, वो सब नहीं पता था। तो बॉन्डिंग करना इनिशियली डिफ़िकल्ट होता है, बट वहाँ पे जैसे जैसे टाइम मैंने वहाँ पे बिताया, आई रियलाइज़ कि मतलब हाँ हम सब ने मतलब सेम स्ट्रगल किया है वो पढ़ाई के लिए, तो वो एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है और उस पर बॉन्डिंग होती है, एंड देन काफ़ी अच्छे दोस्त वहाँ पे मिल जाते हैं। और कॉलेज में आपके ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपके मतलब दे विल बी योर फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स आपको मिल जाते हैं। मुझे भी वैसे काफ़ी दोस्त वहाँ पे मिले। सो वही मतलब डे 1 पे बस वही था कि एक काफ़ी डिफरेंट कल्चर था, जो मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी डिफरेंट था। मैं सोचा थी कि हाँ मैं IIT जा रहा हूँ, वही बिल्कुल वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ होगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हाँ यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, वैसा नहीं होगा कि मतलब सब पढ़ाई के पीछे पड़े हैं। एक मतलब सब वहाँ पे जो भी उनके इंटरेस्ट हैं उनको भी कर रहे हैं, परस्यू पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे साथ साथ। सो अगर मान लेते हैं कि आपको IIT फिर से जाना हो लेटेस्ट से, तो विल यू चूज IIT कानपुर अगेन और सम अदर IIT? सो इट्स डिफ़िकल्ट। सो कानपुर के भी मतलब अपना तो था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी सही। तो जैसे कानपुर में स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा कल्चर है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत सही है, एकेडमिक फ्रीडम भी काफ़ी डिसेंट था, जब मैं था उस टाइम भी काफ़ी सही था। सो काफ़ी कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हैं, इलेक्टिव्स वगैरह, सो वो चीज़ है। बाकी IITs का भी हाँ मतलब आप देख सकते हो मतलब उनके रिकॉर्ड। सो मैं पर्सनली तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसे है, लेकिन ऊपर से देख के मैं बस रिजल्ट्स पे कंपेयर कर सकता हूँ कि हाँ मतलब कि यहाँ पे यहाँ के बच्चे ज़्यादा बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं आगे पढ़ने के लिए, या फिर ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल रही हैं। IIT कानपुर के नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ इन जनरल, लेकिन मैं बस कानपुर को अच्छे से जानता हूँ अंदर से। सो आई वुड से कि हाँ आई वुड चूज़ कानपुर अगेन। मेरा वो अपना बायस है, बट ओके। तो कानपुर के बारे में ऐसा एक परसेप्शन है, अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर की बात करें, तो कानपुर के बारे में एक ऐसा परसेप्शन है कि IIT कानपुर जो है वो बहुत ही रिगरस है एकेडमिकली, एंड वहाँ पे जाके जो है बस आपको पढ़ना होता है, एंड बाकी चीज़ें आपको करने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम IIT खड़गपुर की बात करें, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वहाँ पे तो बहुत मस्ती करते थे हम, लाइक पढ़ाई के अलावा लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डिड, बट वहाँ पे भी जब हम थे तो हमें सुनने में आता था कि IIT कानपुर ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आप IIT कानपुर से, यू टेल मी कि व्हाट इज द ट्रुथ एग्जैक्टली? मतलब आई वोंट डिनाई कि एकेडमिक रिगर वहाँ पे है, एंड आई वोंट कॉल इट अ बैड थिंग। मतलब एकेडमिक रिगर अच्छा है वहाँ पे, आई बिलीव दैट, बट इट इज़ नॉट कि आपको हर वक्त पढ़ते ही रहना है। आई नो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो हाँ मतलब पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, और ऐसे भी लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, एंड दे स्टिल डिड प्रिटी वेल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे टाइम पढ़ते ही रहना है। बट आई थिंक कि जितना आपके आंसर से ऐसा लग रहा है कि एज कम्पेयर टू बाकी IITs थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ मतलब आई बिलीव कि वहाँ पे थोड़ा एकेडमिक रिगर ज़्यादा है, जितना मैं सुना है। हाँ, but I believe it is good if you want to go for a higher studies. It is pretty good. If you don't want to go for if you want to aim for placements, you can always मतलब choose your courses accordingly. वहाँ पे मतलब academic freedom आपको मिल जाएगा कि ऐसा कि आप अपने courses वैसे choose करो जो आपके career goals के साथ align करते हैं। तो वो एक वहाँ पे अच्छी चीज़ है, काफ़ी सारे आपको electives मिल सकते हैं, so you can pick those up, अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से courses करो, and you get to choose what you want to do. ओके। हाँ, तो आपने आप
आपकी कैंपस लाइफ कैसे गुजरी, लाइक मस्ती की या एकेडमिकली मेहनत की? नहीं, आई वुड से कि मैंने दोनों किए हैं, बट मोस्टली हाँ मस्ती ज़्यादा करी है, विच आई बिलीव एवरीवन शुड डू. मतलब कॉलेज लाइफ है, कॉलेज डेज विल बी द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, तो उनको वैसे सो स्पेंड हाउ करना डू यू चाहिए. कंपेयर इट टू जो क्योंकि आप देखा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो MBBS डिग्री होती है उसमें लाइक जितना आपको भी पता होगा कि मस्ती बिल्कुल नहीं होती. इट्स लाइक एकेडमिकली वेरी वेरी रिगरस. बाद में तो है ही, बाद में ड्यूटी व्यूटी तो वो बाद में है, बट एकेडमिकली भी जो कोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिगरस होता है. मुझे ऐसा लगता है मैं तो MBBS कभी नहीं कर सकता हूँ. सेम बिकॉज उनके हर दूसरे दिन टेस्ट होते हैं और वो क्लासेस बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. कोई ऐसा नहीं कर सकता सिलेबस का पार्ट को छोड़ दिया उनका, कि उनका हर एक टेस्ट में सब कुछ कवर हो ही जाता है, जितना मैंने सुना है एटलीस्ट लोगों से. तो उसमें छोड़ने की गुंजाइश नहीं है. हम लोगों का ठीक है भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये पार्टी वाला छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं. उनके पास वो ऑप्शन नहीं है. तो हाँ मतलब MBBS इज़ लाइक कि अगर आपको हाँ मतलब ज़िंदगी में आपने सोचा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये काम करना है, तभी कर सकते हो आप, और कोई फोर्स नहीं कर सकता वो मतलब वो करने के लिए. एटलीस्ट आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दैट अगर मुझे कोई फोर्स करे. बिकॉज जब आई वॉज प्रिपेयरिंग, जब मैंने 2 साल तैयारी की, प्रिपरेशन के बाद मेरे को लगा यार अब जिंदगी में भाई ऐसी प्रिपरेशन मेरे को नहीं करनी है. वो सो रिगरस, आई वॉज एग्जॉस्टेड. तो वो ऐसा रहता है यार अब और नहीं करना. उसके बाद जाकर अगर MBBS में वापस से फिर वही कर रहे हो आप, एंड पीपल से कि इट्स मोर रिगरस दैन दी प्रिपरेशन, तो बंदा तो पागल हो जाएगा. आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब वैसे फिर से तो बीटेक के उस हिसाब से इट्स लाइक अमेजिंग, मज़ा आता है. लाइक पढ़ना तो पड़ता ही नहीं है. मतलब IITs में हाल है, तो बाकी कॉलेज में तो और IITs में भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं. हाँ वो है. हाँ मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बट हाँ मतलब जितना एग्जाम के लिए पढ़ना होता है वहाँ पे यू बिकम सेंसिबल इनफ कि एटलीस्ट मोस्ट ऑफ पीपल बन जाते हैं सेंसिबल, कि मैनेज कर लेते हैं, कि उनको पता है कि हाँ भाई एग्जाम इतना आ रहा है, हमें इतना सिलेबस कवर करना है, हमें पता है हमें कब से पढ़ना शुरू करना है. एक रात पहले भी अगर पढ़ेंगे तो कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. मिलके लोग 4-5 लोग बैठेंगे, इस बंदे को टॉपिक आता है तो हमें पढ़ा दे, तो हमें ये पढ़ा दे, ऐसे करके कुछ करके लोग कर लेते हैं. राइट. तो कॉलेज की बात की अगर हम बात करें आपकी, सो व्हाट डिड यू डू आफ्टर कॉलेज? सो ये पास्ट अप्रैल 2023 राइट? हाँ. उसके बाद आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की, तो उसके बारे में बताएं. हाँ सो मैंने उसके बाद एक डेटा एनालिटिक्स फर्म ज्वाइन किया. ओके. तो इंडस इनसाइट्स, वहाँ पे मैं कैंपस प्लेसमेंट से ही गया था. तो वहाँ पे मोस्टली मेरा काम मतलब हमारा डेटा कंसल्टिंग और डेटा एनालिटिक्स का काम था. तो मोस्टली US बेस्ड क्लाइंट से और उनके नीड्स को हम केटर करते थे. ओके. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी थे वहाँ पे, मतलब सीखने को भी काफ़ी सारी चीज़ें थी. सो इनिशियली आई वाज लाइकिंग इट, बट देन आई रियलाइज कि हाँ मतलब आई माइट नॉट बी कट आउट फॉर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आई वांटेड टू गेट इनटू रिसर्च. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि हाँ भाई अब मे बी आगे मेरे को रिसर्च के लिए जाना है. अब आगे मुझे और फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा, एंड देन आई विल गो फॉर सम रिसर्च. ओके. तो आपने 2 साल जॉब की राइट? 2 years. ओके ठीक है. सो अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों लगा आपको कि यू आर नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट? सो मुझे पहले से ही मतलब पढ़ने वगैरह का और रिसर्च काइंड ऑफ स्टफ का इंटरेस्ट था. इन कॉर्पोरेट में दैट एलिमेंट वाज थोड़ा लैकिंग इज व्हाट आई एक्सक्यूज मी व्हाट आई रियलाइज्ड. सो हाँ मतलब कुछ जगह पे मतलब R&D डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट द काइंड ऑफ फर्म आई वाज वर्किंग इन, वहाँ पे R&D का उतना ज़्यादा रोल नहीं था. हाँ कुछ कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ रिसर्च वर्क रहता है, बट नॉट दैट रिगर, उतना रिगर का लेवल नहीं रहता वहाँ पे जितना आई वुड हैव वांटेड. ओके. सो मतलब कानपुर आपके उसमें घुस गया है. हाँ, तो बायस्ड हो सकता हूँ मैं थोड़ा सेंस में. ठीक है. तो इसीलिए फिर तो सो व्हाट्स योर प्लान, लाइक डू यू वांट, आई मीन आर यू परस्यूइंग योर MS या MS प्लस PhD? सो करंटली अभी मैं MS का ही कर रहा हूँ फिर प्लान. लेकिन आई एम थिंकिंग कि उसको मे बी PhD में फिर कन्वर्ट कर लेंगे आप आगे, इंटीग्रेटेड बेस्ड ऑन की कैसा रहेगा मेरा. मतलब हो सकता है वहाँ पे भी
1-2 साल तो होगा मेरा MS, तो उसमें भी मेरा चेंज हो सकता है माइंड। जैसे मैं भी कॉलेज में जब मैं स्टार्ट किया था और जब तक मेरा एंड हुआ तब तक 10 चीज़ें मेरे दिमाग में हुई कि मैं ये करूँगा, फिर एंड में ये जाके किया मैंने। सो वहाँ पे भी वो चीज़ हो सकता है। तो आई थिंक हम सेकंड राउंड लेते हैं, देन विल रिज्यूम द डिस्कशन। सो यावर, जब आप IIT जा रहे थे तो आपका इंटरेस्ट था फिजिक्स में, आई थिंक कि आप परस्यू करना चाहते थे फिजिक्स ही, लाइक रिसर्च एंड ऑल। प्लीज, थैंक यू। बट देन आपने जो जॉब ली वो डेटा साइंस में ली, डेटा एनालिटिक्स में। तो टेल मी के जो आपका 5 साल था IIT में, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव सीन के हर एक बंदे का ना वो चेंज होता रहता है। मैंने ये वॉज इन फर्स्ट ईयर, मेरा प्लान था ये करने का, सेकेंड ईयर में वो चेंज हो गया, फिर थर्ड ईयर में फिर चेंज हो गया। तो आपका क्या था, लाइक फर्स्ट ईयर से फिफ्थ से कैसे चेंज हुआ? सो जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था, हाँ, तभी मेरा इंटरेस्ट था कि हाँ भाई फिज़िक्स में जाना है मुझे, फिज़िक्स में ही रिसर्च करनी है। फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, एंड अभी भी आई लाइक फिज़िक्स अ लॉट। अभी भी बीच में फिज़िक्स बुक्स पढ़ते रहता हूँ जब मतलब टाइम मिलता है। सो इट्स बट जैसे जैसे डिग्री मतलब मेरी प्रोसीड करती गई, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई डिग्री, मतलब मेरा पहले तो रिसर्च करता रहा, फिर जैसे कोविड का टाइम आया तब काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस होने लगी पढ़ाई, क्योंकि तब मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा था। तो हर दिन असाइनमेंट्स होते थे, हर कोर्स के 5 कोर्स होते थे, तो हाँ तो पूरा मतलब टाइम पढ़ाई में लग रहा था। सो वहाँ पे आई स्टार्टेड टू फील बर्नड आउट। मैंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, तो एक चीज़ करनी है मेरे को। इसके बाद आई वांट टू गो फॉर अ जॉब, आई थिंक आई विल हैव टू गो फॉर अ जॉब। मैं अभी और आगे फिर PhD भी करूँगा अगर 4-5 साल, उतना मेरे से शायद नहीं हो पाएगा अभी। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। तो तब मैं कॉर्पोरेट की तरफ शिफ्ट होने लगा। सो दिस डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स काफ़ी मैथमेटिकली इन्वॉल्व फील्ड्स हैं। सो एंड फिजिक्स में भी वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ मैथ। तो उसकी वजह से आई वाज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ फील्ड्स। तो तभी मैं डेटा एनालिटिक्स में गया हूँ, क्योंकि इट वाज मोर मैथ ओरिएंटेड। उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो लोग, आपने भी सुना होगा बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि यार आपने 5 साल इंजीनियरिंग की और आप अभी कुछ और कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ इंजीनियरिंग करने का, है ना? तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं, सो दैट यू कैन आंसर दिस उन लोगों को। द पॉइंट देयर इज़ कि वहाँ पे बहुत सारी स्किल्स आप सीखते हो। सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट जो कोर्स वर्क आपका स्पेसिफिक होती है वो। वहाँ पे फर्स्ट थिंग आप मैथ, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ में। सेकेंड इज़ कि वहाँ पे आप बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी सीखते हो। बहुत सारे जो आपको कैसे मैनेज करना है अपना टाइम, कैसे आपको देखने की हाँ मेरा सेमेस्टर है, इतनी बड़ी मुझे किताब ख़त्म करनी है, वो कैसे करूँगा मैं। तो ये सब चीज़ें भी आप मैनेज करना सीख लेते हो। ये सब और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें आप सीखते हो। वहाँ पे जो लाइफ है इन जनरल, हॉस्टल लाइफ वगैरह, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो वो सब एक्सपीरियंसेस मिलके आपको एक ऐसा कैंडिडेट बनाते हैं जो आप डिफरेंट फील्ड्स में आप जा सकते हो। हाँ ऑब्वियसली मतलब लोग कहेंगे मतलब ये करके ये क्यों कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि मतलब तुम एंड में क्या कर रहे हो, बिकॉज तुमने जो भी वहाँ पे सब चीज़ें इन दी एंड तुम अपनी जॉब में सेलेक्ट इसलिए होगा कि तुमने अपने वो तुम्हारा कोर्स वर्क भी देखेंगे, वो देखेंगे कि हाँ तुमने पढ़ाई की, तुमने ग्रेड्स किए, तुम्हें मतलब तुम्हें आता है मतलब चीज़ें। अगर तुम्हें बोली जाए कि तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, तुम सीख लोगे। तुमने अपने कोर्स में वो दिखा दिया कि वो तुम्हारा कोर्स वर्क देखेंगे कि हाँ तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, मतलब तुम्हें ये कोर्स बताया गया करने के लिए, तुमने वो पढ़ा एंड यू डिड वेल इन द एग्ज़ाम। सो वो एक इंजीनियरिंग डिग्रीज़ का है, किसी भी टेक्निकल डिग्री का वो है एक चीज़ कि दिस इज़ वाई अगर इवन इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर डिग्री, मतलब तुमने जो वहाँ पे चीज़ें सीखी हैं दे विल इन वन वे और द अदर कम हैंडी। हाँ तो अभी लाइक जो मेरे को समझ आ रहा है आपका कि अभी जो रिसर्च करने का आपका प्लान था तो वो अभी भी है, बट थोड़ा सा आपने बस फिज़िक्स से डेटा साइंस पे शिफ्ट कर लिया है। हाँ सो डेटा साइंस में टेल मी के डेटा साइंस में कितना ज़्यादा यूज़ होता है फिज़िक्स, या फिज़िक्स यूज़ होता है नहीं होता है, वो बताएं। लॉट ऑफ
फिजिक्स गाइस जो कि ना डेटा साइंस में जाते हैं, सो बिकॉज ऐसे सोच हाँ। के लगता है कि डेटा साइंस तो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, फिजिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो या यस। हाँ, तो फिज़िक्स का इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेटा साइंस, आई कैन से इट अबाउट मोस्ट ऑफ द फील्ड्स की फिज़िक्स का काफ़ी सारा आपको ओवरलैप दिखेगा, बिकॉज फिज़िक्स जो है इट्स जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ मैथ। आपको एप्लीकेशन मैथ जो है उसको यूज़ करके फिज़िक्स आपका मिलता है, और जो मॉडल्स फिज़िक्स में हमारे यूज़ होते हैं वो बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे। सो डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग में भी आप देख लोगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे फिज़िक्स में, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मॉडल्स वगैरह जो यहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे भी आपको देखेंगे। तो फिज़िक्स में आप काफ़ी सारी मतलब बहुत ही फिज़िक्स इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड। इतना लोगों को मतलब समझ नहीं आता है लोगों के, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव रहता है कि फ़िज़िक्स तो एक बस हमारा सब्जेक्ट था स्कूल में, बट इट इज़ अ ब्रॉड फील्ड और बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारी जगहों पे लगता है। इनफैक्ट डेटा साइंस और वाइस वर्सा भी ट्रू है, डेटा साइंस भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है इन फिज़िक्स। सो आप देखो जैसे एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इसका यूज़ हो रहा है, और इवन और मशीन लर्निंग काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। तो दोनों तरफ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि मतलब फ़िज़िक्स के जो कोर जो है कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ हो रहे हैं ऐसे फील्ड्स में, और इन फील्ड से जो बन के जो रिफाइंड मॉडल्स आ रहे हैं वो फिर वापस से फ़िज़िक्स को हेल्प कर रहे हैं। तो फिज़िक्स ऐसे आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में रेलेवेंट दिख जाएगी। इवन मेडिकल फील्ड में आप देख लोगे कि जो वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं MRI वगैरह, वो सब जो है वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट से बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से न्यूक्लियर फिज़िक्स के वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट फिज़िक्स। कि फ़िज़िक्स अगर आपको आता है तो आपको ऑलमोस्ट जो बहुत सारे फील्ड्स का बेसिक नॉलेज आप पे है अगर आपने फ़िज़िक्स की नॉलेज रखी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो इसलिए अगर आपने फ़िज़िक्स किया तो यू कैन गो इनटू मल्टीपल फील्ड्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई वुड नो कि जो आपके बैचमेट्स हैं फिज़िक्स वाले, जस्ट टेल मी, गिव मी एग्जांपल्स के वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो कुछ डिफरेंट कर रहे हो। जो फिज़िक्स में है वो तो ठीक है, फिज़िक्स के अलावा वो क्या क्या कर रहे हैं आपके बैचमेट्स, आपके सीनियर्स जूनियर्स? मोस्टली जो हैं वो लोग दे वेंट फॉर PhD इन फिज़िक्स ओनली। Okay. कुछ मास्टर्स किए फिर उसके बाद फिज़िक्स में ही PhD Okay. करना है। तो मोस्टली जो फिज़िक्स में जाता है वो ही सोचा जाता है कि मुझे फिज़िक्स में ही रिसर्च करनी है, ऐसे कि मैं गया था। एंड बहुत सारे लोग जो हैं फिर आगे वैसे ही जाते हैं। कुछ लोग हैं मतलब जो जॉब्स के लिए गए, कुछ मतलब हैं मेरे मतलब बैचमेट्स जो क्वांट वाली फील्ड्स में गए हुए हैं, HFTs वगैरह में, या कुछ ऐसे भी हैं जो मशीन लर्निंग वगैरह में गए हुए हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर में गए हुए हैं। सो डिफरेंट फील्ड्स में गए हुए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिज़िक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कि IIT में यूजुअली लोग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। मतलब ब्रांच आपकी जो है नॉट, बहुत कम लोग हैं जो कोर में जाते हैं। मतलब फिज़िक्स में थोड़े ज़्यादा लोग जाते हैं, बट इन जनरल लोग ज़्यादा ऐसी फील्ड्स में ही जाते हैं जो आजकल मतलब जैसा जिनमें ज़्यादा हायरिंग वगैरह हो रही है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ आई आस्क यू कि एक स्टूडेंट है, उसको काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है NIT और आंगल में, और IIT कानपुर में फिज़िक्स मिल रहा है, तो व्हाट विल यू चूज? ये तो इसमें मेरा तो आंसर सिंपल है, मैं बाद में बताऊंगा, बट मेरे को पता है इसमें क्या चूज़ करवाना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि IIT कानपुर ले लो। हाँ। अगर तुम्हें फिज़िक्स में इंटरेस्ट है फिज़िक्स करो, अगर नहीं तो ब्रांच चेंज कर लेना। हाँ। फर्स्ट ईयर में लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। और फिर उसके बाद तुम मतलब अगर तुम्हारा अच्छा CGPA आएगा यू कैन डू अ ब्रांच चेंज। हाँ, माई आंसर इज ऑलमोस्ट द सेम कि यार IIT कानपुर ले लो, बट मेरा है कि ब्रांच चेंज हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब डोंट गो देयर वो सोच कर ना कि मैं ब्रांच चेंज कर लूँगा। दैट इज वन थिंग। ये आपने अच्छा पॉइंट बोला, ये सोच के कभी नहीं आना चाहिए कि ब्रांच चेंज करूँगा। बट कॉलेज मैटर्स कि आप किस कॉलेज से हो। सो आई वुड आज भी द लॉट ऑफ पीपल इन कश्मीर जो मेरे पास आते हैं ना, ये सब ये तो फिर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बहुत जगह तो बहुत इजी डिसीजन होता है, फिर भी दे प्रेफर कि नहीं हम किसी और कॉलेज में जाके, मतलब ना किसी
लोअर रैंक कॉलेज में बेटर ब्रांच लेते हैं. बिकॉज मेरा हमेशा ये रहा है कि चूज़ अ बेटर कॉलेज. ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बट कॉलेज में डोंट कॉम्प्रोमाइज़. एंड स्पेशली IITs में तो एक टैग बहुत ज़्यादा. जैसे मुझसे अगर कोई पूछेगा कि मैं आपसे पूछता हूँ बिट्स पिलानी CS एंड IIT कानपुर फिजिक्स. अगेन बिट्स पिलानी इज हाँ, इट्स रेप्यूटेड कॉलेज बट फिर भी इसमें भी मेरा आंसर सेम रहता है IIT कानपुर. बिकॉज IIT का टैग जो है वो फिर इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग. मेक सेंस. मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका डिफरेंट ओपिनियन होगा. हाँ, इस वाले में हो सकता है. लेकिन हाँ, मतलब आई वुड से कि हाँ, मतलब आई वुड हैव प्रेफर्ड IIT कानपुर. लेकिन मेरी रीजनिंग पर्सनली वुड बी डिफरेंट बिकॉज कि मुझे फिजिक्स ही करना है. इसमें तो लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं who will choose an IIT Warangal CS या BITS Pilani CS over these colleges. बट अगेन मेरे को लगता है कि जो बच्चे IITs चले जाते हैं ना, अगेन मे बी उनका बायस होता है. बायस भी नहीं, मतलब मेरे को तो लगता है कि इट्स द राइट डिसीजन टू चूज़ IIT. ब्रांच में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. IITs में ही अगर हम बात करें, इफ़ समवन इज़ गेटिंग लेटेस्ट से IIT तिरुपति में CS एंड मे बी IIT दिल्ली में टेक्सटाइल और मे बी IIT खड़गपुर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो उसको चूज़ करना चाहिए दिल्ली या खड़गपुर. व्हाट डू यू से? आई थिंक दैट मेक सेंस कि मतलब हाँ, मतलब कॉलेज को ओवर ब्रांच यहाँ पे आप ऐसे केस में चूज़ कर सकते हो. क्योंकि इन दी एंड इवन इफ़ यू डोंट गेट अ ब्रांच चेंज, जो फाइनली अगर आपका मतलब प्लेसमेंट्स ही है, मतलब आप सोचो कि हाँ, मतलब मुझे एक जॉब वगैरह कहीं पे करनी है, तो वहाँ पे मोस्टली आपका प्लेसमेंट्स में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो ओपन टू ऑल ब्रांचेस आती हैं. एग्जैक्टली. तो दे जस्ट सी कि आपने मतलब, और वहाँ पे जाके अपने फिर हिसाब से कोर्स कर सकते हो, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो और वहाँ पे आप उनके प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो. वहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए होती हैं, बट बहुत सारी होती हैं जो ओपन टू ऑल भी होती हैं. सो वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उनके पास रहेगी. तो हाँ, इन दैट सेंस अगर किसी को रिसर्च वगैरह है, उसको मतलब कि मतलब मुझे इसी फील्ड में रिसर्च करनी है, तब उसके लिए मे बी ब्रांच मैटर्स. बट अगर किसी का वैसा अभी पर्सपेक्टिव नहीं है तो बट आई थिंक इसमें व्हाट आई फील इज के किसी का अगर ऐसा होता भी है IIT से पहले ना कि मेरे को इसी फील्ड में करना है, मेरे को वो भी सही नहीं लगता है. बिकॉज आई थिंक वो पहले ही नैरो डाउन कर लेते हैं. आई फील के ना वो थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऑप्शंस को ओपन रखना चाहिए एंड कॉलेज में जाके एक्सप्लोर करना चाहिए. जैसे आपका ही केस लाइक आपका भी था कि मेरे को फिजिक्स में ही रिसर्च करना है, बट आज थोड़ा सा चेंज हो गया है ना. तो क्योंकि आपको पता नहीं होता है बिफोर IIT यू डोंट नो कि एग्जैक्टली इस ब्रांच में है कि इट्स लाइक सेइंग कि बचपन में ना मेरे को पायलट बनना है. हाँ, एग्जैक्टली. तो इवन अगर तो हर एक जो भी मेरे पास आता है और मुझे बोलता है यार मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे यही परस्यू करना है, मैं उनको ये बोलता हूँ यार अभी इंटरेस्ट है. जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो एक्चुअल में पता लगेगा कि इंटरेस्ट है या नहीं है. अभी तो कुछ पता भी नहीं है आपको. फिर गो टू कॉलेज, वहाँ पे आप देखेंगे कोर्सेज क्या है, you'll see अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है. तो उस चीज़ से फिर आपको ना समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपको इंटरेस्ट है या नहीं है. सो आई टेल एवरीवन, जब आप कॉलेज जा रहे हो ना, कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन, एक्सप्लोर करो. कॉलेज में लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप जॉब कर सकते हो, आप मास्टर्स कर सकते हो अपनी फील्ड में, आप MBA कर सकते हो, आप UPSC की तैयारी कर सकते हो. You can do job in your field, you can do a government job, you can take up a job in some other field, etc. ना. So explore everything. I think this makes sense. मैंने भी जैसे ऐसे केसेस देखे, जैसे मुझसे भी कुछ लोगों ने मतलब बच्चे अभी कभी बात करते हैं तो कभी बोलते हैं कि जैसे कोई बोलता है कि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैं उसमें आगे डिग्री परस्यू करना चाहता हूँ. मैं कहा कैसे तुम्हें पता मैथ्स में इंटरेस्ट है? कि मतलब JEE के टाइम पे जब मैं सॉल्व करता था इंटीग्रल प्रॉब्लम्स, मैंने कहा बस भाई उधर ही रुक जाओ. तुम फर्स्ट ईयर कॉलेज कोई भी डिग्री करोगे, यू विल हैव अ मैथमेटिक्स कोर्स. फर्स्ट ईयर में आपका भी होगा, मतलब हमारा सबका होता है कोई ना कोई, वो कैलकुलस का एक कोर्स होगा, अलजेब्रा का. उसमें तुम्हें समझ आएगा कि जो हमने मैथ किया था वो बस एप्लीकेशन ऑफ मैथ था. वो हम बहुत ही मतलब बस सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम्स. जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो उनको बहुत ही बेसिक लेवल तक जाना पड़ता है. वहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे तुम्हें मतलब कैलकुलस जो है बहुत ही डिफरेंट होगा उससे. बस ऐसे इंटीग्रल सॉल्व नहीं करने होंगे. वहाँ पे तुम्हें बहुत ही बेसिक
वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे पोस्टुलेट्स और लेमास वगैरह, और वो सब नहीं होगा तुमसे, मैं बता रहा हूँ. इट्स वेरी डिफरेंट देन ये. अगर तुम्हें ये वाला मैथ पसंद है, यू आर मोर लाइकली टू गो टुवर्ड्स फिजिक्स, कि तुम्हें मतलब वहाँ पे तुम मैथ यूज़ ज़्यादा करोगे. मैथ में तुम उतना ज़्यादा मैथ यूज़ नहीं करोगे, तुम उसमें प्रूफ्स वगैरह ही करोगे ज़्यादा. सो ये एक ऐसे एग्जांपल्स हैं. आई एग्री कि लोगों को जो लगता है, ऐसा लोगों को जैसे फिजिक्स में भी लग सकता है कि हाँ भाई उन्हें नेट जियो देख लिया वहाँ पे, वो उसमें देख लिया, मतलब वो एस्ट्रोनॉमी वगैरह का कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने लेक्चर दे दिया, बहुत पसंद आ गया. बट तुम जब जाओगे वहाँ पे बहुत सारा उसमें मैथ इन्वॉल्व है. वो जो मैं दिखा रही हूँ बस रिजल्ट हैं, वो जो रिजल्ट तक पहुँचे हैं, वहाँ तक जो पूरा वो मॉडल्स बने हैं, उसमें बहुत मैथ इन्वॉल्व है, बहुत बहुत कुछ और इन्वॉल्व है. तो अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे. सो आई एग्री हाँ कि ये वाली चीज़ भी है. यू नीड टू नो कि तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तभी तुम कह सकते हो तुम उसमें इंटरेस्टेड हो. हाँ, तो वो कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन इज एक्चुअली द राइट डिसीजन. ठीक है यार. सो अब लेटेस्ट डिस्कस. तो आपने जॉब क्विट कर दी, अब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, राइट? हाँ, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि लाइक व्हाई डिड यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एंड आई थिंक आप नेक्स्ट वीक ही जा रहे हैं. उसके बारे में बताएं थोड़ा सा. सो मैं मोनाश यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में. एंड व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कोर्स? हाँ, सो मैं डेटा साइंस में कर रहा हूँ अपनी डिग्री. सो आई चोज ऑस्ट्रेलिया. मतलब मोनाश इज इन व्हिच सिटी? इट्स इन मेलबर्न. ओके. तो मतलब मैं यूएस वगैरह भी कंसिडर कर रहा था, बट अभी सीइंग द रीसेंट जो अभी वहाँ पे चल रहा है, आई थॉट कि अभी के लिए लेट्स जस्ट गो फॉर सम अदर प्लेस. सो ऑस्ट्रेलिया में मेरा अपना भी बायस था. माई सिस्टर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, सो मैंने वो भी एक बायस था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया ही इसलिए चूज़ कर लेते हैं. सो वो ये मतलब मैंने ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये दो मैंने ऑप्शन अपने लिए रखे हुए थे. सो देन आई वेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया. आई थॉट कि हाँ मतलब सही लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, दूर थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे. आई वांटेड टू स्टडी आउटसाइड इंडिया एज वेल, तो वो भी एक था. तो मैं कहा चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, डिफरेंट हेमिस्फेयर में. अभी वहाँ पे जैसे विंटर्स चल रहे होंगे, यहाँ पे समर्स हैं, तो बिल्कुल Australia is a good country. Except for all the wild animals or spiders and all, but yeah, I'm fine with that. Okay, ठीक है. And आपने 2 साल जॉब की, राइट? Yeah. तो ये 2 साल बाद ही करना चाहिए MS, या 4 साल बाद करना चाहिए, या 3 साल बाद? वो आपने कैसे एक फिगर आउट किया? थिंग इसमें ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है. डायरेक्ट डिग्री के बाद भी कर सकते हो, या अगर कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो. सो फॉर मी जस्ट कि टेस्टिंग द वाटर्स की मतलब कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होगी, तो उसके लिए मैंने बस जॉब कर ली. सो उसमें मैंने किया 1-2 साल. 1 साल के बाद मतलब मैं सोचा कि 1 साल पहले होने लगा, मैं कहा ठीक है वो थोड़ा और टाइम दे देते हैं. तो जब ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने लगे, मैं कहा ठीक है अब मे बी हाँ कर लेते हैं, अब कुछ एक डिफरेंट डिग्री एक और कर लेते हैं. सो यू सेड कि आपने जब कॉर्पोरेट जॉब की तो यू रियलाइज्ड कि कॉर्पोरेट इज़ नॉट फॉर यू, राइट? सो हाउ विल इट चेंज आफ्टर योर MS? लाइक उसके बाद अगर आप बस MS करेंगे तो उसके बाद में भी ऑल्सो कि आपको जॉब ही करनी पड़े, एंड मे बी कॉर्पोरेट में ही जॉब करनी पड़े, तो व्हाट विल चेंज, या हाउ डू यू प्लान टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव वाला? So I will mostly look for थोड़ा सा research oriented jobs. Research oriented job, okay. Yeah, that's what I would prefer. But let's see, मतलब 2 साल हो सकते हैं वहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज है. I am hoping कि अब शायद चेंज ना हो. अब मैंने काफ़ी दुनिया देख ली है, but you never know. हाँ. ओके, सो यू मीन टू से कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल वहाँ पे आपको लगे यार कॉर्पोरेट अच्छा है, चलो कॉर्पोरेट में ही काम करते हैं, ये भी हो सकता है. मे भी हो जाए. ओके. हाँ, बट इफ़ यू परस्यू एन MS प्लस PhD एंड देन प्रॉब्ली अगर आप कहीं पे एज अ प्रोफेसर बन जाते हैं, तो फिर तो वो फिर प्योर रिसर्च ही हो जाएगा. अगर मतलब वो दैट वाज आल्सो वन थिंग दैट आई हैड इन माइंड जब मैं फिजिक्स कर रहा था कि मेरे को प्रोफेसर बनना है. सो टीचिंग इज समथिंग दैट आई एंजॉयड मतलब पहले से ही. तो वो भी एक बायस है कि हाँ मतलब मुझे भाई प्रोफेसर बन जाना है PhD करके. सो मे बी वो भी अभी एक ऑप्शन मैं अपने लिए रख रहा हूँ कि हाँ अगर कभी मौका मिल गया तो आई माइट गो फॉर दैट एज वेल. ओके, ठीक है यार. तो आई थिंक अच्छे खासे इंसाइट्स मिल गए. आई एम श्योर के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे. कुछ और क्वेश्चंस देखें.
कश्मीर में इंक्लिनेशन स्टूडेंट्स का जो रहता है वो थोड़ा मेडिकल की तरफ, स्टूडेंट्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स का, राइट, उसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स का भी इंक्लिनेशन थोड़ा मेडिकल की तरफ हो जाता है। एंड सिंस मैं आई कैन सी कि आप कितना अगेंस्ट है मेडिकल के, तो मैं भी वैसे ही हूँ उस सेंस में अगर देखा जाए तो। बट अगेन हाँ, ऑफ कोर्स सोसाइटी को डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। बट हाँ, कश्मीर में इतना ज़्यादा है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिकल एंड डॉक्टर्स की, मेरे को लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ज़्यादा इंजीनियर्स, जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है कि अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं, बट यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे वो अवेयरनेस नहीं है। आई वांट के आप बताएं कि IITs जाकर लाइफ कैसे चेंज होती है, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स इंस्पायर होना IITs जाने के लिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि IIT जाके एक कंप्लीट चेंज हो जाता है, एक का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। सो हाँ, दैट इज़ ट्रू। सो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे लोगों के, तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट लाइफ के भी आपको लेसन्स बहुत सारे मिलेंगे कि आपको मतलब सीखने के लिए मिलेगा। लोग आपको बताएंगे कि हाँ, हमने मतलब ये चीज़ें करी हैं, कोई आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक है, जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे NIT श्रीनगर देख लो, इट इज़ अ गुड कॉलेज, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे मतलब लोकल लोग होंगे ज़्यादा, मतलब बाहर के भी होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा अपनी मतलब लोकल लोगों के साथ रहोगे तो वहाँ पे आपको बाकी के पर्सपेक्टिव उतने पता नहीं चलेंगे, आपको वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेंगी जो आपको पहले ही पता थी यहाँ पे। तो वो ये एक IIT में मतलब बहुत सारे जगहों से लोग आएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा एक वैरायटी होगी वहाँ पे लोगों की, ठीक है, मतलब हाँ, डाइवर्सिटी बहुत होगी वहाँ पे, अलग अलग किस्म के लोग होंगे, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को उनसे मिलेगा। तो सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गए, सब ने कुछ लाइफ में डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी, सब ने कुछ मतलब डिफरेंट उनकी अपब्रिंगिंग होगी, तो काफ़ी चीज़ आपको वो एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है लाइफ में, वो है। उसके बाद आपको IITs में एकेडमिक्स तो है ही, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आपको एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप बहुत सारी चीज़ें नए से सीखोगे, पढ़ना भी आप एक डिफरेंट तरीके से सीख जाओगे, जैसे आप जो स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती थी वहाँ पे वैसी नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट पेस्ट होगी। स्कूल में जो आप एक बुक आपको मिलती थी, आप पूरे साल में करते थे, वहाँ पे आपको 4 महीने के सेमेस्टर में ख़त्म करनी होगी, उससे डबल मोटी बुक। अब वहाँ पे उसमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो आप वो वाली स्किल्स भी सीख जाओगे, तो वो वाली चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लब्स होंगे, एक्टिविटी क्लब्स होंगे, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, जैसे इंटर IIT मीट्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लोग, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह बहुत होती है, लोग समर कैंप्स करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एंड योर होराइजन विल काइंड ऑफ ब्रॉडन, कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि मतलब आजकल क्या चल रहा है, कि मतलब कैसे मतलब जॉब्स वगैरह आजकल मतलब कहाँ कैसी बेटर हैं, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। तो आई गेस उस सेंस में मतलब बहुत ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है, तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक यहाँ पे भी एसेंशियली लोगों को ज़रूरत है, कि मतलब कि हाँ, मतलब बस वो नैरो माइंडेडनेस नहीं रखनी चाहिए कि मतलब हाँ यही जॉब्स हैं बस इसी में करना है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह पे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे अब जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं थोड़े बहुत, बट आई थिंक और अवेयरनेस की ज़रूरत है कश्मीर में स्पेशली, कि हाँ मतलब और भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं कैपिटलाइज। हाँ, आई थिंक अवेयरनेस इंक्रीज तो हुई है, बट अभी भी आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी जो है लोग IITs के बारे में नहीं जानते हैं, और अभी भी इंजीनियरिंग की तरफ इंक्लिनेशन उतना नहीं है। और आई थिंक यहाँ पे जो परसेप्शन है इंजीनियरिंग का, वो बस वो है कि इंजीनियरिंग के बाद जो है जॉब होती है और कुछ नहीं होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट IITs, इंजीनियरिंग के बाद एक थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आप जो चाहो कर सकते हो। और ऑब्वियसली वो एक बार एक टैग लग जाता है IIT का, आप कहीं भी बैठ जाइए किसी भी ग्रुप में, आप जो भी बोलेंगे आपकी बात सुनेंगे, आप सही बोलो गलत बोलो, नो वन केयर्स, उनको लगेगा IIT है तो सही बोल रहा होगा ये। हाँ, वो एक चीज़ है कि मतलब वो टैग मिल जाता है आपको। एंड पीपल नीड टू रियलाइज कि मतलब इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि
हाँ इंजीनियरिंग तक कर ली, अब तुम्हें मतलब वो यहाँ पे जो पोस्टिंग आती है, मतलब एक पोस्टिंग आती है 10 साल में, उसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, बस वो नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। मतलब जब आप ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करते हो, आपका ब्रॉडन हो जाता है काफ़ी हॉराइजन। मतलब स्टार्टअप्स में आप देखोगे लोग यहाँ पे होंगे, इवन जैसे आप IIMs वगैरह देख लोगे, वहाँ पे इंजीनियर ज़्यादा भरे हैं आपको मिलेंगे। अगर आप इनफैक्ट अगर आप UPSC की बात करें, हाँ उसमें भी जो टॉपर्स हैं वो IITians मोस्टली होते हैं। अगर हम आई थिंक मे बी चेक करना होगा, इफ़ वी चेक द टॉप 10 रैंक्स ऑफ द लास्ट 20 years, आई थिंक वो अगर कोई एक कॉलेज जो दिखेगा वहाँ पे अच्छा खासा मेजॉरिटी में वो IIT ही होगा। हाँ एग्जैक्टली। सो मतलब आपको वो हर जगह दिख जाएंगे, मतलब हाँ। ये वैसे ही है, मतलब कि आपको हर फील्ड में दिख ही जाएंगे। तो वो एक वो वाली एक चीज़ है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब वो जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है बहुत ही नैरो इंजीनियरिंग का, वैसा नहीं है, अब बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट अभी मुझे याद आया कि आई थिंक जो करंट RBI की जो करंट RBI गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा, ही इज़ फ्रॉम IIT कानपुर। हाँ आई थिंक सो, मैंने पोस्ट तो डाला था हमारे कॉलेज में। तो या हाँ, तो आई मीन हर एक फील्ड में, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जो गवर्नर है ही इज़ फ्रॉम IIT। एंड मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप पे लगता है कि अगर कश्मीर से IITians निकलेंगे ना, समवन विल कम बैक एंड स्टार्ट सम कंपनी, कुछ स्टार्टअप, जिससे कश्मीर का भी इकोसिस्टम जो है ना वो चेंज होगा, वो डेवलप होगा। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अच्छे खासे IITians निकलेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई एक वापस आकर जो है ना विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन हियर। हाँ यहाँ पे मतलब अभी काफ़ी वो स्कोप है उस चीज़ में। ऐसी मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनसे मैं मतलब जो सोचते हैं सर कि मतलब मैं कुछ हैं जो IIT भी गए दोस्त यहाँ के भी, जो कहते हैं कि मतलब यहाँ पे स्टार्टअप वगैरह का सोच रहे हैं। तो हाँ इससे मतलब ऐसे और भी लोग आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे काफ़ी सारे, अगर और यहाँ से ऐसे IITians निकलें। सो आई गेस कि हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कश्मीर को मतलब यहाँ पे बेटर डेवलपमेंट इस केस में, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज उससे आएंगी, और यहाँ पे बाकी भी और काफ़ी सारे डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से। तो आई थिंक हाँ मतलब उस केस में वी नीड मोर पीपल फ्रॉम कश्मीर। सो यार आई थिंक नाउ टेल मी के अब तो आप यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो आई डोंट थिंक अब आप वापस आएंगे इंडिया। सो शॉर्ट टर्म में तो नहीं आऊँगा, आई बिलीव। तो कुछ मतलब बाहर कुछ टाइम तो रहूँगा मैं बाहर, मे बी इन ऑस्ट्रेलिया, मे बी कहीं और, या फिर कुछ टाइम के लिए आई वांट वो एक्सपोजर, बट आई डोंट प्लान ऑन सेटलिंग अब्रॉड। आई वांट टू कम बैक टू कश्मीर। ओह रियली? या तो ये मतलब है, मतलब आई रियलाइज कि मतलब जैसे मैं बाहर भी रहा, बाकी सिटी गुड़गांव में था मैं जैसे जॉब कर रहा था, तो आई रियलाइज कि नहीं, आई वैसे एनवायरनमेंट में आई वोंट सर्वाइव, मुझे कश्मीर का ही यहाँ पे चाहिए कि आब हवा। तो दैट्स समथिंग दैट आई आब हवा इज फाइन, बट once you do a masters and PhD in data science, तो हाँ आई एग्री विद दैट। सो वो है। सो आई जस्ट मे बी विल यहाँ पे आगे कुछ स्टार्ट कर लूँ अपना। वो हो सकता है, बट I want to return sometime. Good. In the future. That's great to hear. हाँ obviously गुड़गांव and all तो यार कोई भी नहीं रहना चाहता वहाँ, मुझे लगता है सब मजबूरी में ही है वहाँ पर। तो उस हिसाब से तो कश्मीर इज़ हेवन। ओके ठीक है, दैट्स गुड। और आई थिंक आप रैप अप करते हैं। मुझे बताइए कि अभी आपने जो ब्रेक लिया हुआ है क्या कर रहे थे घर पे, एंजॉय कर रहे थे? अभी मैं सोचा कि हाँ अभी पहले पूरा वो मेरा काम चल रहा था, जॉब चल रहा था, इसके बाद आगे फिर पढ़ाई हो जाएगी। मैं कभी थोड़ा टाइम मुझे मिल रहा है इसमें, जस्ट लेट्स एंजॉय। तो उसमें बस अपना वो टाइम पास कर रहा था, थोड़ा बहुत दोस्तों से बात कर रहा था, थोड़ा गेमिंग, थोड़ा इधर उधर घूमना फिरना बस। घूमने की कौन सी फेवरेट जगह है आपकी कश्मीर में? फेवरेट जगह तो नहीं, मतलब बहुत जगहों पे घूम चुका हूँ यहाँ पे बचपन से। तो हर एक जगह का अपना अपना चीज़ है। जैसे गुलमर्ग था फॉर स्कीइंग करता था मैं पहले बहुत। कॉलेज जाने के बाद वो भी कम हो गया क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा मिलता नहीं था टाइम, तो वो है।
वैसे हो गया पहलगाम इज़ लाइक वो चिल मारने के लिए, थोड़ा वहाँ पे दरिया वरिया है तो हर एक जगह का अपना अपना है यहाँ पे, ऐसे कुछ फेवरेट जगह नहीं है मेरी। ओके, डू यू गो टू कैफेज हियर? कैफ़ेज़ मतलब जब भी मैं हर छुट्टियों में आता था कॉलेज से तो हर बार नया कैफ़े खुला होता था तो ट्राई कर लेता था। तो जो यहाँ पे मेरे दोस्त यहीं पे हैं, उनको बोलता है कौन सा अभी चल रहा है सही, उधर जाके चल लेते हैं। एनी फेवरेट कैफे? ऐसे कोई फेवरेट तो नहीं है अभी, मतलब हर जगह मैंने ट्राई किया है, इसलिए हो सकता है कोई एक फेवरेट हो जाए कुछ टाइम में। ओके, ठीक है। तो अभी आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, व्हेन विल यू कम बैक नेक्स्ट? वेकेशन में कब आएंगे वापस? उसका अभी तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। अब 1 साल तक तो मुश्किल है। मे बी आई एम नॉट श्योर, मतलब यहाँ के विंटर्स यानी वहाँ के समर्स में भी हो सकता है वहाँ पे तब छुट्टियाँ मिल जाएं, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर समर्स में। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि कब छुट्टियाँ मिलेंगी उतनी कि मैं घर आ पाऊँ आराम से, बट या आई विल मीट यू डेफिनेटली जब भी आऊँगा, आपसे तो मिलूँगा इंशाल्लाह। सही है। और तो आई थिंक लेट्स रैप अप हियर, एंड बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था। बहुत टाइम से वी आर प्लानिंग बट वो डिले होता जा रहा था। आपके रिजल्ट्स आते जा रहे थे तो बस उनके साथ तो हाँ, सो वो भी सेलिब्रेट करने हैं। हाँ, बट आई वांटेड दिस डिस्कशन बिकॉज मैं थोड़ा ना आई वांट के बच्चे इन सब चीज़ों से इंस्पायर हो कि आईटी की लाइफ कैसी होती है एंड पोस्ट आईटी आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि फर्स्ट ईयर में आप क्या प्लान किया था, एंड देन वो कैसे चेंज हुआ, एंड देन आपकी जॉब, एंड देन आपका मास्टर्स, एंड देन फ्यूचर प्लान। तो ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स को ये सब इंसाइट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आई रियली वांट के जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो आईटी से पास आउट हो रहे हैं उनसे मैं डिस्कशन करूँ अबाउट लाइफ एट आईआईटी एंड पोस्ट आईआईटी। सो मे बी विल हैव वन मोर सच डिस्कशन पोस्ट योर एमएस। तो उस टाइम पे हो सकता है पर्सपेक्टिव और चेंज हुआ हो। सो आई थिंक दैट्स इट। आई विश यू द बेस्ट थैंक यू एंड सी यू सून। थैंक्स। थैंक्स।